दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन कंपनीज आप लोगों से काफी सारे झूठ बोल रहे हैं, काफी सारे मार्केटिंग टर्म्स का आज के समय में यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक नया मोबाइल फोन बेचने के लिए। और लोग भी ऐसे हैं भोले भाले कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली मोबाइल फोन में चलो इतनी चीजें मिल रही है जो ना हम उसे ले लेते, लेकिन जब असलियत की बात होती है तो शायद ये कहानी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। चलिए पीछे की सारी कहानियों को पता करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल फोन कंपनीज आखिर कहां कहां पे आपसे झूठ बोलती है। सबसे पहली चीज है वो है पीक ब्राइटनेस की। देखो मोबाइल फोन लॉन्च करते समय हर कंपनी ये बोलती है ना कि उनका फोन बेस्ट फोन इन द वर्ल्ड है और कहती है कि इसका फोन का डिस्प्ले भी बेस्ट है, इसके अंदर आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी और वो होते भी 1000 निट्स की है। लेकिन आप लोग क्या लगता है कि फोन की ब्राइटनेस में मैक्सिमम कर दूंगा, धूप में चल जाऊंगा तो क्या मेरे को 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है ना 1000 निट्स की ब्राइटनेस, वो सिर्फ सर्टेन केस के अंदर आ सकती है। और पता है वो क्या है? यहाँ पे फोन के अंदर सबसे पहले तो HDR का वीडियो चलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे फोन की पूरी ब्राइटनेस 1000 निट्स नहीं होगी। यहाँ पे फोन के अंदर एक छोटा सा जो पोर्शन होगा ना उसकी ब्राइटनेस जो होगी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो 1000 निट्स होगी। यस, यानी कि पूरे फोन में HDR चलाना, पीक ब्राइटनेस रखनी है मैक्सिमम उसके अंदर, और उसके अंदर भी किसी छोटे से एरिया की ब्राइटनेस कैलकुलेट की गई है। टेक्निकली 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन कंपनी को जो बतानी चाहिए वो बतानी चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में सस्टेन ब्राइटनेस कैसी है, यानी कि धूप में अगर आप फोन यूज कर रहे हैं ऑटो ब्राइटनेस सेंसर पे तो मैक्सिमम कितनी ब्राइटनेस पे आ सकता है जिससे लोग एक्चुअली में उसका यूज कर पाए। क्योंकि HDR वीडियो मोबाइल फोन पे कितने ही लोग देखते हैं, कितने ही वीडियोस आपको HDR पे देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली फोन कितने लोग यूज करते हैं? नॉर्मल यूज केस के अंदर अगर इस टाइप की चीज अगर इंप्लीमेंट की जाए तो एक बेटर चीज होगी यहाँ पे। लेकिन ऐसी एक और चीज है जिसका आज के समय मोबाइल फोन कंपनीज बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है और वो है सेंसर साइज। हाल फिलहाल सोनी का एक नया इमेज सेंसर निकल कर आया है, उसके अंदर वो क्लेम करते हैं कि उसके अंदर 1 इंच का सेंसर साइज है। बहुत अच्छी बात है। Xiaomi जैसी कंपनी क्लेम कर रही है कि उनके फोन के अंदर है, Vivo क्लेम कर रही है, Oppo क्लेम कर रही है, यहां तक कि सोनी के खुद के मोबाइल फोन में वो क्लेम करते हैं कि 1 इंच का इमेज सेंसर डाला है। लेकिन क्या वो सच में 1 इंच का है? एग्जैक्टली उस 1 इंच इमेज सेंसर का डायमेंशन बताओ यहाँ पर क्या है? वो है 13.2 mm से लेके 8 mm। अब इसके अंदर आप कैसी भी मैथ्स यहाँ पे लगा ले, ये 1 इंच नहीं होता, क्योंकि 1 इंच मिलीमीटर में होता है 25.4, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीबन जो रहता है वो 1 इंच रहता है। और सेंसर का साइज छोटा है, 1 इंच इतना बड़ा है, तो कंपनी से 1 इंच बोल क्यों रही है? टोटल मिसलीडिंग नहीं हुआ? एग्जैक्टली कंपनी भी थोड़ा गलत नहीं है, वो बस मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो मेथड यूज कर रहे हैं ना बहुत पुराना है। क्योंकि पहले जब वीडियो कैमरा आते थे ना उसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब होती थी और उसको कंपेयर करते हुए लोग सेंसर साइज की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 1 इंच है। कहने का मतलब है कि ये जो भैया वैक्यूम ट्यूब वाले कैमरा आते गुजरे जमाने की चीज हो चुकी है, अब डिजिटल कैमरा का जमाना और पुराने मेथड्स को छोड़ के नई चीज पे आ जाओ। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपनी क्या करती है कि लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के डायगोनल यहाँ पे निकालती है, यानी कि डायगोनल की वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है और उसको मल्टीप्लाई करती है 3/2 से और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि 1/2.5 इंच का सेंसर, 1/2 इंच का इमेज सेंसर, ये एग्जैक्टली ना 1/2 इंच ना 1 इंच का इमेज सेंसर होता है। उससे यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा ही देखने को मिलता है। कुल मिलाकर बात है उसको कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत ही पुराने जमाने का, और इसीलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रॉपर 1 इंच का इमेज सेंसर उनके फोन के अंदर है, लेकिन प्रॉपर 1 इंच का इमेज सेंसर फोन के अंदर नहीं होता है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं नैनोमीटर वाले टर्म्स को बोलना चाहूंगा। मोबाइल फोन के नए नए प्रोसेसर आ रहे हैं, 4nm, 3nm, 5nm पे हम लोग बात करते हैं। और बात की जाए तो आज के समय में नैनोमीटर जो हो गया ना वो काफी ज्यादा यूजलेस टर्म हो गया, जिसके बारे में लोगों को सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी इसके बारे में बात करती है। बेसिकली नैनोमीटर का मतलब ये रहता है कि इफेक्टिव गेट लेंथ ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो आपके प्रोसेसर के अंदर लगे, जो कि एक्यूरेट वैल्यू भी है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है, नैनोमीटर से लोग ये समझने लगते हैं कि प्रोसेसर का साइज यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, अंदर के ट्रांजिस्टर छोटे होते चले जा रहे हैं, जिससे वो ज्यादा ट्रांजिस्टर घुसा रहे हैं, जिससे ज्यादा पावर एफिशिएंसी मिलेगी, बैटरी ज्यादा चलेगी, हीटिंग कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में देखा तो नैनोमीटर का जो पूरा मार्केटिंग टर्म है वो है, एग्जैक्टली बात की जाए तो अगर यहाँ पे अगर नैनोमीटर कम करने से अगर आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिलती तो यहाँ पे कभी भी स्नैपड्रैगन 888+ जैसे प्रोसेसर में हीटिंग नहीं होती, 8 Gen 1 में कभी हीटिंग नहीं होती। ये काफी सारे दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसका आज के समय लोगों का जानना यहाँ पे जरूरी है कि नैनोमीटर का साइज हमेशा देखा जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि नैनोमीटर यानी कि इफेक्टिव गेट लेंथ होती है ट्रांजिस्टर की, अगर मैंने वो कम कर दी इसका मतलब ये नहीं कि और ज्यादा ट्रांजिस्टर उसके अंदर डाल दिए, ट्रांजिस्टर का साइज यहाँ पे छोटा हो गया और मैं और ज्यादा भर दूं। ये चीज टोटली ट्रू नहीं है यहाँ पे। और नैनोमीटर देखा तो एक मार्केटिंग टर्म के रूप में यहाँ पे चल रहा है, और मेरी नजर ये है कि
एग्जैक्टली परफॉर्मेंस देखिए, ना कि ये देखिए कितने एनएम पे ये प्रोसेसर बना है। और ज्यादा से ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि आखिर किस कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चरिंग करी है, फैब्रिकेशन करी है, क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है, जो भी हमने हाल ही में देखा है। लेकिन इसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ चार्जिंग की। देखो चार्जिंग में आप लोगों ने यहाँ पे सुना हो कि 100 वॉट पे चार्ज होता है फोन, 120 वॉट पे होता है, 125, 150 वॉट पे चार्ज होता है। लेकिन बात यहाँ पर एक कि जो पावर का आउटपुट होता है वो हमेशा 100 वॉट 150 वॉट नहीं रहता, वो उससे काफी ज्यादा कम रहता है। एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपके फोन की कंडीशन यहाँ पे क्या कितना गर्म है, और फोन के अंदर अगर कुछ भी अगर चीज होगी तो फोन यहाँ पे स्लोली यहाँ पे चार्ज होता रहेगा। और बात है कि कंपनी रेट करती है अपने फोन के अंदर कि 100 वॉट पे चार्ज होगा, लेकिन कभी भी केस के अंदर 100 वॉट की चार्जिंग फोन के अंदर जाती ही नहीं है। वो एक पीक पावर उन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर रखी है, लेकिन जाती उससे कम ही है। इसके साथ ही बात यहाँ पर यह कि एक हद तक जो फोन होता है ना वो जल्दी यहाँ पे चार्ज होता है। पहले शुरुआत के 50% फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चले जाएगा ना वैसे वैसे उसकी पावर यहाँ पे कम होती चली जाएगी और बैटरी स्लो चार्ज होती चली जाएगी। क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पे बैटरी को डिग्रेडेशन से बचाना है, और इसीलिए यहाँ पर देखा तो कंटिन्यूअसली फास्ट चार्जिंग का यूज किया नहीं जाता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही बात की जाए तो 100 वॉट के अंदर भी आपका देखा तो प्रॉपर 100 वॉट यूज नहीं होता, लगभग 90 कुछ वॉट्स के ही यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, वो भी आइडियल केस वगैरह के अंदर ही। तो हाँ ये थोड़ी सी सोचने वाली दिक्कत है कि एग्जैक्टली आपको बताया नहीं जाता क्या हो रहा है चार्ज, लेकिन कंपनी ज्यादा वोल्टेज को इसलिए प्रमोट करती ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, उनका फोन जल्दी चार्ज होगा, और होता भी जल्दी है। लेकिन जिस रेट पे वो लोग बात करते हैं ना उस रेट पे वो चीज यहाँ पे काम नहीं करती। ऐसी बात करें तो यहाँ पे मोबाइल फोन के रिफ्रेश रेट को लेकर भी चीज है। जब से 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज पॉपुलर हुआ है ना, तब से मोबाइल फोन कंपनीज अपने फोन के अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट डालने की सोचती है, और कई बार आपको 10-15 हजार के फोन में भी देखने को मिलता है, कभी आपको 1 लाख रुपए का आईफोन में भी आती है चीज। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। देखो सस्ते फोन में पता है कैसे अचीव करते हैं, 30 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज के अंदर, यानी या तो डिस्प्ले आपको 30 हर्ट्ज पे चलेगा, 60 पे चलेगा, 90 पे चलेगा, 120 पे चलेगा। सिंपल सी बात है ना। जबकि महंगे फोन के अंदर जिनके अंदर LTPO स्क्रीन होती है उसके अंदर डेडिकेटेड IC और ड्राइवर लगाए जाते हैं, जिसका यूज करके जो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो ना, उसके रिफ्रेश रेट पे से ऑप्टरेट किया जा सके। जैसे कि 69 हर्ट्ज पे अगर आपको रिफ्रेश रेट चलाना है या 72 हर्ट्ज पे अगर आपको चलाना है, वो चीज LTPO में पॉसिबल, लेकिन महंगा होता है डिस्प्ले, इसलिए जो कंपनी उसे कम इंप्लीमेंट करती है। और खास तौर पे LTPO डिस्प्ले की बदौलत ही iPhone 14 Pro में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसके अंदर जो रिफ्रेश रेट होता है वो 1 हर्ट्ज तक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं हो सकता। तो हाँ ये भी एक चीज है। और ऐसी बात करें तो स्क्रीन के रिजोल्यूशन के साथ भी सिमिलर कहानी है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि क्वाड HD रिजोल्यूशन होता है फोन के अंदर, जिसे हम 2K वगैरह भी कहते हैं, और वो कई बार उतना शार्प लगता नहीं है जितना आपको उसके बगल में अगर मैं 1080p स्क्रीन को रख दो, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल का अरेंजमेंट बहुत अलग तरीके से होता है। नॉर्मल केस में पिक्सल्स क्या होते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू के ऊपर से बनते हैं, लेकिन मोबाइल फोन में पेंटाइल डिस्प्ले का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बैटरी बचा जा सके, एफिशिएंसी लाई जा सके, जिसके अंदर रेड और ब्लू के तो एक एक पिक्सल यूज किए जाते हैं, लेकिन ग्रीन के 2 यूज किए जाते हैं। और इस हिसाब से जो टोटल नंबर होता है वो यहाँ पे पिक्सल्स का यहाँ पे ज्यादा कर दिया जाता है, जबकि उतना रिजोल्यूशन यहाँ पर होता नहीं है। ये एक तरीका रहता है जिसे कंपनियां इंप्लीमेंट करती है, और यही देख के लगता है कि कई बार इतना ज्यादा रिजोल्यूशन, इतने सारे पिक्सल्स डालने के बाद भी 2K और फुल HD में इतना ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया। और ऐसे ही बारी आती है मेगापिक्सल की। देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 100 मेगापिक्सल्स के बारे में, 108 मेगापिक्सल के बारे में, 50 MP के बारे में, लेकिन मोबाइल फोन के कैमरास पता है किस तरीके से डिजाइन है, वो 50 MP की फोटोग्राफ लेंगे नहीं। नॉर्मली क्या होगा 12, 13, 16 MP तक ही लोग फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, क्योंकि सेंसर जो रहता है मेजॉरिटी केसेस में वही आउटपुट को प्रोवाइड करता है। और जब भी आपको मान लो 108 MP की फोटोग्राफ लेनी, तो लोग क्या करते हैं पता है, 12-12 MP की 9 फोटोग्राफ लेके उसे आपस में मर्ज करके 108 MP यहाँ पे निकालते हैं। बेसिकली मोबाइल फोन से कभी भी आप 108 MP का आउटपुट ले ही नहीं रहे होते हो, हमेशा उसको 9x1 पिक्सल बिनिंग का यूज करके 12 MP का आउटपुट ही आप ले रहे हो। और यही एक रीजन है कि कंपनियों ने अपने मेगापिक्सल 50, 64, 108, 200 तक कर दिए, लेकिन घुमा फिरा के बात की जाए तो आज भी 12, 13 या 16 मेगापिक्सल की ही कहानी यहाँ पे चल रही है। घुमा फिरा के आप इमेज उसी पिक्सल्स के अंदर ले रहे हो, और यहाँ पे बस उन्होंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह ही करे हैं। तो हाँ ये एक चीज रहती है, लेकिन हाँ कुछ इमेज सेंसर्स होते हैं जो 50 MP के डायरेक्ट आउटपुट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में वो चीज डिसेबल रहती है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पावर इंटेंसिव होती है, कई बार उसमें क्वालिटी नहीं निकलती। तो यार ये एक बात यहाँ पे जानने की जरूरत है कि स्मार्टफोन कंपनीज यहाँ पे कहाँ पे मार्केटिंग वाला जो गेम है वो यहाँ पे खेल लेती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें जो आज के मॉडर्न स्मार्टफोन्स में कुछ ज्यादा की जा रही थी, और मैंने सोचा आप लोग को वीडियो बना के बताया जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है पीछे की कहानी, और उम्मीद करते कि आप लोगों को इस टाइप की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।